अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों मज़ेदार से। एक थोड़ा सा विदेशी है और एक देसी, और देखना ये है कि दोनों की कॉम्बिनेशन कैसे जाती है। ख़ास तौर पे पहला सफ़र मेरे वो देखने वाले जो मीट को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो चिकन को पसंद नहीं करते और वो उनकी फोकियत, कोशिश और चॉइस होती है कि वो रेड मीट की तरफ जाएं। और रेड मीट मटन, बीफ, व्हील, इनको हम रेड मीट कहते हैं। और एक रेड मीट चिकन में भी होता है जनाब, याद रखिए। चिकन की जो लेग और ड्रमस्टिक थाई का हिस्सा होता है उसको चिकन रेड मीट कहा जाता है। चलें जनाब, तैयारी करते हैं दोनों की। और पहला सफ़र थोड़ा सा यूनिक भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लंबा भी है, यानी कि उसकी तरतीब, उसकी चीज़ों को समझना और उसके स्टेप्स को ख़ास तौर पे। कुछ खाने हमारे पाकिस्तानी एशियन कल्चर में ऐसे हैं कि बहुत सिंपल, मतलब आप 2-3-4 चीज़ें मिक्स करें और आपका खाना तैयार। लेकिन कुछ खाने थोड़े से टिपिकल हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे पास था मेरे देखने वालों, सुनने वालों के लिए। कुछ आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि जाकिर भाई फ़र्क क्या है? आप मीठा ज़्यादा नहीं बनाते, आपकी कोशिश होती है, बल्कि फोकस आपका होता है नमकीन डिशेस पे। तो मैं थोड़ी सी वजाहत उसी कर दूं। बाकी भी सुनने वाले आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में मीट, अगर मिसाल के तौर पे हमारे घर में कोई छोटी सी दावत हो या बड़ी दावत हो, आप देखेंगे कोरमा, बिरयानी, शामी कबाब, नरगसी कोफ्ते, चाँपे, रोस्ट चिकन और लातादात इस जैसी चीज़ें बनेंगी। एटलीस्ट 5-6 चीज़ें बनेंगी, मीठा एक होगा। और रूटीन की अगर हम कुकिंग करें, जो रोज़मर्रा के रूटीन हम घरों में करते हैं, तो हमारे घरों में ऐसा मुमकिन नहीं है कि खाना ना बने। वो दाल बन सकती है, वो तायरी बन सकती है, वो आलू गोश्त का सालन बन सकता है, कोई भी एक खाना बनता है नॉर्मली, लेकिन मीठा नहीं बनता। तो यही वजह है कि दुनिया में जो मेन फोकस या जिसकी वर्थ या जिसकी डिमांड है वो हॉट शेफ, यानी कि HOT, जैसे हम लोग हैं हॉट किचन शेफ, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है और उसको लोग ज़्यादा मांगते हैं। कोल्ड किचन जहाँ सैलड्स वगैरह बनती है, और डेजर्ट चिकन जहाँ पे किचन जहाँ पे केक, पेस्ट्रियाँ और दूसरे मीठे बनाए जाते हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। वेरी स्पेशल यहाँ पे ले लेते हैं गार्लिक। मेरे पास बकरे का गोश्त है जनाब, आप चाहें तो बोनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और कि अगर आप बकरे का गोश्त नहीं लेना चाहते या किसी भी वजूहात की बिना पे, तो इसकी जगह रिप्लेस आप कर सकते हैं बीफ को। तो बीफ में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बोनलेस ले लें या हड्डी वाला ले लें। अगर हड्डी वाला लेंगे तो दुकानदार से कह के आप पे छोटे पीस कटवाने हैं, ताकि उसकी लुक बनने के बाद बहुत मज़ेदार आए। यहाँ पे छोटे जब्बे लहसुन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद। अगर बड़े हों तो थोड़े से 2-3 ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो लहसुन को थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर के लिए नहीं। कुछ ख़ास चीज़ें होंगी, कुछ ख़ास मसाले हैं इसके जो आज इस्तेमाल होंगे, क्योंकि रूटीन से हट के कुजीन है इसकी। चलें जनाब, लहसुन हमारा रेडी,
ऑयल शामिल करेंगे, हाफ क्वार्टर कप के बराबर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आ गया लहसुन। इसमें लहसुन थोड़ा सा पक जाए तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो अमल करेंगे वो गोश्त, खा वो मटन हो खा वो बीफ हो, उसको फ्राई करके उसकी जो शिकायत है कि हमारे जब हम खाना बनाते हैं तो गोश्त में से एक अजीब सी हीक होती है, ख़ास तौर पे बकरे का गोश्त में से एक अजीब सी खुशबू नहीं होती, वो गोश्त की अपनी खुशबू होती है कि वो रूटीन में हम गाय के गोश्त को खाने की आदत है हमें। तो अगर उसके बीच में बकरे का गोश्त आ जाए तो बच्चों के लिए वो थोड़ी सी उसकी खुशबू जो होती है वो डिफरेंट लगती है और उसको वो कुछ और समझते हैं। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन या लहसुन के साथ गोश्त को भून लें। जो अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि जो शिकायत रहती है कि जी गोश्त में से स्मेल उसकी नहीं जा रही, गोश्त की हीक नहीं जाती और एक अजीब सा जायका बनता है। वो अजीब सा जायका बेसिकली वो ब्लड वाला पानी है जिसको हम ड्राई और ख़त्म और चलाते नहीं हैं, बल्कि उसी में हम तमाम बाकी की चीज़ें शामिल करके कुकिंग शुरू कर देते हैं। तो वो जो ब्लड वाला पानी है वो टर्न उसकी लुक हो जाती है ग्रेवी में, लेकिन रहता अपनी जगह है, वो कहीं जाता नहीं है। तो यहाँ उसको हटाने का सबसे आसान तरीका कि गोश्त को शामिल करके इस तरीके से आपने खूब अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो गोश्त का अपना पानी हो, इसकी अपनी हीट कह लें, उसको खुशबू कह लें, वो निकल जाए और जो ब्लड अगर थोड़ा बहुत उस पानी के साथ हो, यानी कि गोश्त का जो अपना पानी होता है वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए, ख़त्म हो जाए। और फिर टेम्परेचर इसका अप टू 250 तक चला जाता है, 280 तक चला जाता है इस वक्त कुकिंग के दौरान। तो वो जो जर्म्स होते हैं जब तक उनको ज़रा सही तरीके से नहीं पका लिया जाए तो वो ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे गोश्त को हमने खूब अच्छी तरीके से भूनना है। और आप देखेंगे थोड़ी देर में बोटियाँ जो थी उनकी लुक एकदम गोल हो जाएगी क्योंकि पानी की वजह से, हीट की वजह से। और अब जैसे जैसे इसमें से वाटर निकलेगा ये अपनी लुक चेंज करना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद बुनाई कर दूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जब लहसुन के साथ खूब अच्छी तरीके से गोश्त हमारा तैयार हो जाए यानी कि भुन जाए तो यहाँ पे दही हमने लेना है 1 पाव और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, लगभग आधा कप के बराबर। फिर ये दही वाला पानी हमने शामिल करना है इस मटन में जो ये अभी भुन चुका है। थोड़ा सा चूल्हे को तेज करेंगे ताकि दही वाले पानी की वजह से इसकी जो कुकिंग का अमल था वो ज़ीरो हो गया है। अब उस ज़ीरो को नॉर्मल हीट तक लेके आना है। और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं यहां क्योंकि अब गोश्त गलाने वाली बात है। इसको हम ढक देंगे चूल्हा स्लो करके, दरमियाने से थोड़ी सी तेज लो
पे हमने इसको भूना और फिर अब दही, पानी और नमक शामिल करने के बाद दम से थोड़ा सा हल्का सा दम से ऊपर वो चूल्हा करके अब इसको गलने के लिए छोड़ देना है। एक तो हम चूल्हा रखते हैं दम पे बिरयानी या पुलाव के लिए, बस उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर वो हीट रखनी है, यानी कि दरमियानी से भी बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, अब इसको आपने पकने देना है, गोश्त को गलने देना है। अगर गाय का गोश्त होगा तो एटलीस्ट 1 घंटा लेगा, सही अच्छा क्वालिटी का होगा। बकरे का ओरिजिनल होगा तो एक आधे घंटा पौन घंटा, बकरी हुआ तो घंटा सवा घंटा तक चला जाएगा। अब चलते हैं इसका पार्ट टू इसका, यानी कि स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 जनाब याद रखिएगा, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम तरतीब देंगे। हाफ क्वार्टर कप, टोटल क्वार्टर कप ऑयल का इस्तेमाल होगा। और अब यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज और उसको हमने और ये प्याज आ गई बारीक कटी हुई इस हाफ क्वार्टर कप में। यहाँ अदरक ले लेते हैं तकरीबन 2-2.5 इंच का टुकड़ा। अब प्याज रवा दवा है जनाब, अदरक यहाँ पे शामिल होगी। और दही 1 पाव, ये अदरक आ गई। अब जैसे जैसे अदरक और प्याज पकना शुरू होगी, इसका जायका अगर हम नॉर्मल प्याज को पकाते या नॉर्मल प्याज को ब्राउन करते या लाल करते तो उसका जायका कुछ और होता है। लेकिन अब अदरक का जो तुर्श जायका है उसके साथ हम इसको पकाएंगे तो इसका जायका यूनिक जायकों में से एक जायका आ जाएगा। आप ये ब्राउन प्याज जो अभी मैं ये कर रहा हूँ, अगर इसको मैं ब्राउन करके लाल करके जैसे हम करते हैं अमूमन, और मैं अगर हलीम या निहारी या किसी और खाने का सर्व करूँ तो ये प्याज आपको एक नया जायका देगी और आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये जायका किस चीज़ का है, लेकिन वो आप जायका पकड़ नहीं सकते। ये कुदरती एक है कि चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बहुत चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और अब थोड़ा सा इसको मोहलत देंगे स्लो आंच पे पकने की। इस बीच हम तैयारी कर लेते हैं बाकी की चीज़ों की। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पुदीने के पत्ते, क्वार्टर गड्डी के पत्ते ले लें अच्छे, और कोशिश कीजिएगा कि उसमें डंडी ना हो। मोस्टली तो पूरी दुनिया में पुदीने का इस्तेमाल होता है, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ लोग पुदीने को ना जानते हों। मिंट लीफ, इससे बहुत सारे डेजर्ट बनते हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है। मॉकटेल कॉकटेल यानी कि एक अच्छे बार की जान है जनाब। और कोई भी रिफ्रेश ड्रिंक जो होती है, ताजगी भरी ड्रिंक, उसकी ख़ास चीज़ों में से एक चीज़ मिंट। ये हमारे पास क्वार्टर कप। अब थोड़ा सा प्याज कलर अपना चेंज कर ले तो हम अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे मेरे पास काजू हैं जनाब, काजुओं को हमने थोड़ा सा तोड़ लेना है। तकरीबन 25 ग्राम काजू, इसको हमने क्रश कर लेना है। और यहाँ वक्त है जनाब ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जैसी प्याज थोड़ी सी लाल हो जाए तो हमने फ़ौरन इसमें पानी शामिल करके इसको रोक लेना है, यानी कि मज़ीद इसको चलने नहीं देना। और उसके बाद सबसे पहले इसमें काजू और अब इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग। पिसी हुई इलायची पाउडर ले लें, क्वार्टर चाय की चमची, और कुटा हुआ धनिया हम लेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, उस धनिया को भूनना नहीं है, एज इट इज़ आपने हल्का सा दुरदुरा कूटना है उसको, और 1 टेबल स्पून धनिया शामिल हो जाएगा। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे जी? वालेकुम सलाम सारा। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। अच्छा, ये डिश का नाम मैं भूल गई, आपने बताया था, मेरा ख्याल है काजू मटन ऐसी कुछ नाम होगा इसका। मटन रुशमा। मटन क्या चीज? रुशमा। अच्छा, रुशमा। राइट, ये कहाँ की डिश है, आप बता सकते हैं? ये साउथ इंडियन है। अच्छा, साउथ इंडियन है, राइट, आई सी। चले जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, काजू थोड़े से फ्राई किए प्याज के साथ, और उसके बाद सबसे पहले धनिया कुटा हुआ, और धनिया जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे धनिया की, तो कुटी काली मिर्च 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और क्वार्टर चाय की चमची दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर क्वार्टर चाय की चमची हम डाल चुके हैं। ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए इस्तेमाल होंगी। याद रखिएगा, गरम मसाले में जितनी हमारी मसाले जात हैं, जायफल, जवतरी, छोटी इलायची, दालचीनी और ये बे लीफ, ये सब खुशबू अरोमे के लिए, महक के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसका जायके से दूर भी कोई वास्ता नहीं है। जायका डेवलप किया जाता है नमक मिर्च से, और नमक मिर्च हमें सबको पता है कि नमक मिर्च क्या होती है। अच्छा जनाब, अब ये मसाला शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूँगा मैं 25 ग्राम मेरे पास बादाम का पाउडर है, यानी कि कच्चे बादाम लेके ग्राइंडर मशीन में उसको आप पीस लें, उसका पाउडर वो यहाँ आ गया। अब ये स्टेप बाय स्टेप मसाले इसमें शामिल होते जा रहे हैं। यहाँ पे जायफल जवतरी क्वार्टर चाय की चमची, और ज़ाफ़रान 1 छोटी डिब्बी जो 1 या 2 ग्राम की होती है, वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। अब इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। और यहाँ पे इसी के साथ तकरीबन 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, रेगुलर नॉर्मल जो हमारे घरों में मौजूद होता है, और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि खुशबू जो है मसाले की तमाम वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम, डब्बे वाले जो क्रीम होता है उसका आधा पैकेट, वो इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ वक्त है, इसको मैं मिक्स करूँगा और आपसे इजाज़त दूँगा छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। अब आपने एक ख़ास चीज़ देखी जनाब कि इसका एक तो ये कि हमने चूल्हे को तेज़ नहीं करना, 0 फ्लेम, यानी कि दम वाला जो फ्लेम है उस पे मैं आपको फ्लेम दिखा दूं, ताकि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि जी हमें दिखाया नहीं था, हम समझे दरमियानी हीट पे पकाना। तो बड़े स्लो आंच पे, थोड़ा टेक टाइम, मतलब इसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है, क्योंकि ये रूटीन से टोटल हट के खाना है। और एक दफ़ा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक लंबे अरसे तक फैमिली में, ख़ानदान में आपका नाम गूंजेगा कि बस वही बनना चाहिए मटन जैसे वो बना था। अब याद रखें,
जो मेरी दादी नानी इस वक्त मुझे देख रही हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगी कि नमक, लहसुन और दही में पका हुआ गोश्त कितना जायकेदार होगा। बेसिकली ये नमकीन गोश्त तैयार हो गया। अगर मैं इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड कर दूं तो ये आप एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ इस पूरे मसाले के पेस्ट को हमने भूनना है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे बड़े रेस्टोरेंट जितने हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जहाँ पे इंडियन फूड भी मिलता है, तो वो इस किस्म का ये अब आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पेस्ट तैयार करके वो रख लेते हैं। अब ये पेस्ट ख़राब नहीं होगा, 2-3 दिन तक आप इसको एहतियात से फ्रिज में रखें, ये ख़राब नहीं होगा। अब जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं, थोड़ा सा उबला हुआ या गला हुआ मटन या आँच लगा हुआ मटन ये तैयार किया, आप कस्टमर को दे दिया। या वो जो फटा हुआ दही जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसके बारे में मैं सिर्फ अभी तक बात करता था, आज उसको दिखाया है। तो ये स्टेप मेरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो ये होगा कि जी मैं पूरी डिटेल बना दूँ, फिर उसको रिपीट करूँ, फिर बनाऊँ, फिर रिपीट करूँ। तो वो एक प्रोसीजर है लंबा, और उसके अंदर मेरा तो कुछ नहीं है, नुकसान आप लोगों का है। अगला इल्म जो होगा तो वो आप लोगों से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको खूब मज़ेदार तरीके से आपने भूनना है। और अब इसकी आप देख सकते हैं, इसकी एक लाइट ब्राउनिश कलर की मज़ेदार बादामी कलर इसको कहते हैं जनाब। और इस वक्त ये इतना खुशबूदार है कि जो राजा महाराजा और जो बड़ी दावतें जिसको हम कहते हैं लग्जरी खाने और महंगी दावतें, उनके खाने हैं। यानी कि ये ऑर्डनरी खाना नहीं है कि आप दाल सब्ज़ी के साथ इसको बना के सर्व कर दें। ये रॉयल फूड भी कहा जाता है इंडिया में इसको। और इंडिया में इन खानों की बड़े दर्जात हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग जहाँ पे सोना और चांदी के वर्कों में लिपटी हुई मिठाई दी जाती है, ये वहाँ के खाने हैं। एक और कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अक्षय कराची से बात कर रही हूँ जी। शेफ फरमाइश करनी थी आपसे। जी फरमाइश कीजिए। हलीम शरबत वगैरह सिखा दीजिए, अयाम अदाकारी शुरू होने वाले, इसलिए मैं कह रही थी। हलीम हलीम शरबत खिचड़ा। चले जी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब जैसी वो ऑयल जो शुरू में हमने शामिल किया था नज़र आने लगे, तो यहाँ पे जो पुदीने के पत्ते हमने काट के रखे थे वो पत्ते शामिल करेंगे। ये आखिरी फ्लेवर है इसका। अब इतने फ्लेवर हमने यूज़ किए हैं, तो अब आप सोचें कि ये खाना कितना खुशबूदार बना होगा। और जैसी ऑयल उसका नज़र आ जाए, जो हमारी दादी नानी कहती थी कि बेटा हांडी को जब तक भूनना जब तक उसकी रौनक नज़र ना आ जाए। तो अगर मेरी दादी नानी है इस वक्त, तो ये रौनक मेरी दादियों के नाम और नानियों के नाम। लीजिए जनाब, ये आ गया एक मज़ेदार सा आँखों को नज़र आने वाला। और यहाँ इसके साथ ही ब्रेक का वक्त है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब एक और मज़ेदार सी, अब इसको आप लंच कह लें, इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ये सैलिड का भी नाम है इसका। इसको फुल लंच भी कहा जाता है, कंप्लीट लंच भी कहा जाता है, और एज ए स्टार्टर भी इसको कहा जाता है, एज ए एपेटाइज़र भी कहा जाता है इसको। तो ये आप बना सकते हैं। ऑयल लेना है जैतून का 100% खालिस, 1/4 कप के बराबर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे
1 चाय की चमची के बराबर लहसुन, खूब अच्छा बारीक पिसा हुआ। मस्टर्ड पेस्ट अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड लीजिएगा, 1 चाय की चमची। लेमन जूस 3 टेबल स्पून। काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई 1 चाय की चमची। और यहां लेंगे दानेदार चीनी 1 चाय की चमची, जो रेगुलर चीनी हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। साथ में नमक और इन तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो जैतून का तेल है ये अब एक थिक सॉस में टर्न हो जाएगा और ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर इस पे लगेगी। चलें जनाब, ये कैमरे की नज़र से अगर आप देख सकते हैं इसको, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑयल ख़त्म हो चुका है और ये गाढ़ा सा थिक सा सॉस आ चुका है। और ये देखें आप, ठीक है, ये अब गाढ़ा सा एक सॉस आ गया। इसको यहाँ रख लेते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास मौजूद है वाइट बीन्स, 2 साइज़ के होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक बड़ा होता है थोड़ा सा, आप देखेंगे, जिसको राजमा भी कहते हैं। उबले हुए बीन्स आप टिन में भी मिल जाएंगे, इसको बटर बीन्स इसको कहा जाता है, लेकिन वाइट बीन्स भी इसको कहते हैं। वो ले लें। पाइनएप्पल चंक्स ले लें, तकरीबन 3 स्लाइस के। अगर बड़े हों तो फिर छोटा ज़रूर कर लीजिएगा। ये आ गया जनाब। और इसी में अब मेरे पास कुछ ख़ास वेजिटेबल आइसबर्ग को हाथ से आपने इसकी ये बीच की गांठ हट जाएगी और हाथ से इसको तोड़ के, अच्छा, बहुत शादिर और नादिर रेयर केस होता है जिसके अंदर आइसबर्ग को काटा जाता है। अदरवाइज यह हाथ से इसलिए इसको तोड़ा जाता है कि इसकी तोड़ने के बाद इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है। और ख़ास तौर पे जितनी हमारी फ्रेंच और इटालियन सैलड्स हैं उसके अंदर ये अमल बहुत कीमती होता है। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब। आइसबर्ग को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें आप तो पूरा क्वार्टर गड्डी के बराबर पासली चॉप नहीं करना, रफली सा थोड़ा सा इसको मोटा काटेंगे। गाजर छे और थोड़े से स्लाइसेस पर पोर्शन के हिसाब से। ये नहीं कि आप इतनी गाजर इसमें शामिल कर दें कि गाजर का हलवा बन जाए। ये शामिल करेंगे। शिमला मिर्च भी इसी तरीके से पोर्शन के हिसाब से हाफ शिमला मिर्च ले लें, बहुत काफ़ी है। और इसके भी थोड़े छोटे पीसेस। मोटी हरी मिर्च 1, 2, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, शामिल ज़रूर करना है। ये ओरिजिनल है 1, लेकिन अगर आप अपने जायके के हिसाब से डालना चाहें तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं। अब याद रखिएगा उस ड्रेसिंग में नमक मौजूद है।
तो सिर्फ एक चुटकी नमक यहाँ शामिल होगी, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जनाब ये जो ड्रेसिंग अभी हमने बनाई है, ये ड्रेसिंग यहाँ इसके अंदर आ जाएगी और इसको हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स पाइनएप्पल बटर बीन्स के साथ। और ये आपकी एक मज़ेदार लंच सॉलिड फ्रेंच स्टाइल का बिल्कुल तैयार है और इसको हमने सर्व कर देना है। आइसबर्ग को छुरी से नहीं काटते। और यहाँ इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो रहीम है, जो करीम है, जो खालिक है, जो हर एक का रब है। वो हमारा रब है और हमें उस बात पे फ़ख्र है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद